कृष्णा। वात्सल्य अमृत के प्योर एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम टेल सीरीज में एक अन्य कथा का श्रवण करेंगे जिसका नाम है द प्राइज फॉर फ्रिवॉलिटी। इस कथा में हम जानेंगे कि निरर्थक चपल व्यवहार का हमें क्या मूल्य चुकाना पड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक उपबृन्न नाम के गंधर्व थे। गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की वो श्रेणी होती है जो बहुत ही सुंदर और गायन में कुशल होते हैं। वो अपने स्वयं के लोक गंधर्व लोक में निवास करते हैं। उपबृन्न बहुत ही सुंदर, आकर्षक मुख वाले और सुगठित शरीर के थे। अन्य सभी गंधर्व उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। उपबृन्न स्वयं को भांति भांति की फूल मालाओं, चंदन, लेप, अलंकारों और आभूषणों से सुसज्जित करने में कुशल थे। उनके नगर की सभी स्त्रियां उनसे आकर्षित रहती थी। एक दिन स्वर्ग के निवासियों ने एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया जिसमें वे भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले। उस सभा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था जिनमें गंधर्व और अप्सराएं भी शामिल थी। उपबृन्न उस सभा में बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर गए। दुर्भाग्यवश वे वहां नशे में चूर होकर गए और भगवान की महिमा गायन करने के स्थान पर वे सांसारिक गीतों का गायन करने लगे जो कि उस सभा के लिए अनुचित थे। सभा के सभी सदस्य उनके इस व्यवहार से खिन्न हो उठे। उस सभा में प्रजापति भी सम्मिलित थे। प्रजापति वे होते हैं जो संसार के मामलों की देखरेख करते हैं। प्रजापतियों ने उपबृन्न के इस व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें श्राप दिया और कहा, तुम्हें तुम्हारे इस व्यवहार के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तुम अपने इस सौंदर्य से वंचित हो जाओगे और निम्न श्रेणी के व्यक्ति बन जाओगे। इस प्रकार उपबृन्न का स्वर्गीय गंधर्व लोक से पृथ्वी पर पतन हो गया। उन्होंने अपने गंधर्व के पद को खो दिया और उनका एक दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म हुआ। उन्होंने अपना सौंदर्य खो दिया जिसका उन्हें बहुत ही अभिमान और घमंड था। इस प्रकार हमें आज की इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि यदि हम विनम्र और आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम महान आत्माओं के आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि हम अहंकार और निरर्थक चपलतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम महान आत्माओं के श्राप को आकर्षित करते हैं। किसी का व्यवहार उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। हमें अच्छे साधु संग में रहते हुए अच्छी मनोवृत्ति और अच्छे व्यवहार को विकसित करना चाहिए। उपबृन्न का इस पृथ्वी लोक पर पतन होने के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें वापस ऊपर उठने का अवसर दिया गया? तो ये जानने के लिए आप प्योर एसोसिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे उपबृन्न को ये अवसर किस प्रकार प्राप्त हुआ। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें आपके या किसी और के चपल व्यवहार के कारण आपको दुविधा का अनुभव हुआ हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।